में जीवराव है, मुंडा है, हो खड़ी है, संथाला ले चीख बड़ा के का है, लो रहा है चप्पल से। हमने मेरा सीनियर लोग मारा है, हम तो नहीं मारे, हम साइड में खड़ा था। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं चुने न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। देखिए, ज्योत्सना किरकिट्टा जब भी बोलती है बड़ी खुलकर बोलती हैं। अभी हाल फिलहाल में गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। वजह क्या थी? आदिवासियों को वनवासी कहना। आदिवासियों को वनवासी कहने से एक पक्ष तो खुश हुआ, लेकिन दूसरा पक्ष जो है झारखंड का, वो आक्रोशित हो गया कि भाई हम आदिवासी, हमें वनवासी क्यों बोला जा रहा है। दिल्ली में लोग गए थे डिलिस्टिंग का मुद्दा लेकर, धर्मांतरण पर रोक को लेकर, और आपने उन्हें आदिवासियों को वनवासी करके भेज दिया अपने अपने राज्य में। लेकिन यहाँ पर जब मीडिया कर्मियों ने उनसे काउंटर किया, देखिए ये तस्वीरें देखिए पहले आप, जिसमें ज्योत्सना किरकिट्टा जोर शोर से चिल्ला रही हैं, उनके ठीक पीछे पुतला का दहन किया जा रहा है। दूसरी ओर जब मीडिया कर्मी उनसे पूछते हैं कि क्या आप गृह मंत्री को चप्पल से मारेंगी, तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, जिसे वो रोकती और कहती है कि भाई मैंने नहीं मारा है, मेरे सीनियर ने मारा है। तो कहीं ना कहीं ज्योत्सना किरकिट्टा ये मानती हैं कि ये गलत है जो उन्होंने नहीं किया है। अपने आप को वो बचाते हुए दिख रही है कि मैंने नहीं मारा है, मेरे सीनियर जो आदिवासी समाज के लोग हैं उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के पुतले पर जूते से मारा है और उसे आग के हवाले किया है। चप्पल से मारिएगा आप लोग? चप्पल से हमने मेरा सीनियर लोग मारा है, हम तो नहीं मारे, हम साइड में खड़ा था। मारे थे? इतना गुस्सा क्या बात का? आप भारत के आदिवासी को वनवासी क्यों बता रहे हैं? तो वन में रहते थे ना आप लोग? नहीं रहते थे वन में नहीं, हम वन में वनवासी उसी को बोलते हैं जिसको वन में बसाया गया था। हम लोग का तो घर है, ये है, हम लोग आदिवासी हैं, वनवासी क्यों बता रहे हैं? क्यों लग गया? चिढ़ नहीं लगेगा? आप क्या है, मुस्लिम है ना? आपको बोलेगा मुस्लिम की जगह वहाँ पे धर्म कॉलम में हिंदू लिखिए तो आप नहीं बमकिएगा? वो अलग मुद्दा है, आप लोग तो धर्म कॉलम में नहीं दे रहा है, इसलिए तो धर्म कॉलम नहीं दे रहा है, इसलिए तो उसी की लड़ाई है ना। अगर हम लोग को चाहता है डिलिस्टिंग करने की मांग, तो आदिवासी कॉलम दे दो, सब अपने डिलिस्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा बोला होगा? क्या वजह होगा? देखिए, सरना ईसाई तो सिर्फ एक बहाना है, असल मुद्दा तो आदिवासियों का आरक्षण को छीनना है, जो कि भाजपा आरएसएस शुरुआत के समय से करना चाह रही है, तभी वो आदिवासी को वनवासी बता रही है। और ये जो एजेंट है भाजपा आरएसएस के, वही आदिवासी आज विधायक सांसद का चुनाव लड़ने के लिए, टिकट लेने के लिए गए थे दिल्ली। वहाँ पे एक बार भी डिलिस्टिंग का नाम लिया अमित शाह ने? बताइए, लिया है? एक बार भी डिलिस्टिंग का नाम नहीं लिया। वो आदिवासी को वहाँ से वनवासी बना के लौटा रहे। अरे वनवासी तो श्री राम थे, माता सबरी आदिवासी है। आज ये लोग मुस्लिम समुदाय को बोल रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के पूर्वज, भाजपा आरएसएस के लोग बोलते हैं कि मुस्लिम समुदाय के पूर्वज हिंदू लोग थे। तो मैंने भी एक बात कही, क्रिश्चियन समुदाय के भी पूर्वज हम सरना लोग हैं, तो इसमें गलत क्या है? भाजपा आरएसएस के लोग बोलेंगे तो सही है, हम बोलेंगे तो गलत है। ये लोग कभी भाजपा आरएसएस के लोग कभी आदिवासी तो आदिवासी में लड़ाई लगवा रहे, कभी सरना ईसाई में लड़ाई लगवा रहे, कभी हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवा रहे, कभी आदिवासी निवासी में लड़ाई लगवा रहे, कभी आदिवासी कुर्मी में लड़ाई लगवा रहे। आदिवासी कुर्मी का चाल भी इन लोगों का था, भाजपा आरएसएस का। आज देखिए ना, बंगाल में चुनाव हुआ, अजीत महतो का बेटा तो भाजपा से टिकट दिया और जीत भी गया। तो ये सारी चाल भाजपा आरएसएस की है। इनको देश को असुरक्षित देखना है, आग लगाते रहना है। लेकिन देश के बाहर मेलोनी से मिलना है, मेलोनी है क्रिश्चियन, डोनाल्ड ट्रम्प के यहाँ प्रणाम से जीवगिरी करना है, वो भी तो क्रिश्चियन है। दुलंदर की तरह शेख जी से गला मिलना है, वो भी तो मुस्लिम है। तो बाहर हिंदू सबके साथ, क्रिश्चियन मुस्लिम के साथ सबके साथ व्यवहार बनाएगा, लेकिन भारत में इनको दंगा फैलाना है, हिंदू मुस्लिम करना है और यहाँ के लोगों को भड़काना है। यही आदिवासी सरना भाइयों को समझ में क्या हो सकता है। अगर डिलिस्टिंग होता है तो हम आदिवासी सरना भाइयों को दोनों को खतरा है। उससे क्या होगा? हमारा जनसंख्या कम हो जाएगा, हमें 2% पूरे भारत में बताया जाएगा, और हम लोग का जनसंख्या कम होने के नाते हम लोग को ट्राइबल सीट से चुनाव लड़ने भी नहीं दिया जाएगा, हमारा सीट ही हटा दिया जाएगा। हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो हम विधायक नहीं बन पाएंगे, हम विधायक नहीं बन पाएंगे तो हम झारखंड में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये वनवासी बताकर झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल में ये यहाँ की जो मिनरल्स है जमीन के नीचे, वो इन मिनरल्स को छीनना चाहती है। ये 4 गुजराती पूरे भारत को मिनरल्स को छीनना चाहते हैं, जो बेचने वाले गुजराती है, जो खरीदने वाले गुजराती है। ये हम जंगल में रहते हैं, तो ये हमारे जंगल झाड़ को, काट को हटा के वहाँ से आदिवासियों को विस्थापन करना चाहती है, तभी ये वनवासी बता रहे। अरे हम हेमंत बिस्वा शर्मा भाई को बोलते हैं, अब क्या साल में भी तो बोड़ो जनजाति, कुकी जनजाति
सब आदिवासी है लेकिन सब क्रिश्चियन धर्म को मानता है। तो पहले उनका डिलिस्टिंग कीजिए ना। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड सभी आदिवासी तो क्रिश्चियन को मानते हैं, उन लोगों का डिलिस्टिंग कीजिए। सिर्फ छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तो ये दोहरा नीति मत अपनाइए, एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा मत लगाइए। देखिए, ज्योत्सना गिरगिट्टा जहां होती है विवाद जरूर वहां होता है। इससे पहले गुरुद्रोण को लेकर उन्होंने एक आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके पहले डुमरी विधायक जयराम महतो को वो ना जाने रंगा सियार, गुलगुलिया पार्टी और ना जाने क्या क्या बोलती रहती हैं। तो पहली बार नहीं है कि ज्योत्सना किरकिट्टा से जाने अनजाने कोई गलती हुई है। देखिए, हम वैसे देश में रहते हैं ना जहां पर जरूरत पड़ती है तो हम सबसे नीचे ग्रेड का जो जाति प्रजाति होगा ना उसके भी तलवे चाट लेंगे, और जरूरत पड़ी ना तो हम देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को भी गाली दे देंगे। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी में इतनी छूट मिली है हमें ना कि हम किसी को भी गाली दे दे, किसी को भी किसी की तस्वीर उठाकर उस पर जूते की माला पहना दे, जूते से मार दे, जला दे, ये अधिकार सिर्फ भारत में है। वरना बाकी दूसरे कंट्रीज में आप जाएंगे ना कि पीएम बहुत कम कंट्रीज में होते हैं, ज्यादातर प्रेसिडेंट होते हैं। वहां के प्रेसिडेंट या किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी के साथ में आप इस तरीके का आचरण करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। लेकिन भारत में एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी दी जाती है, इसको बोलकर लोग कुछ भी कर जाते हैं और उसके बाद खुलकर सांस भी ले पाते हैं। फिलहाल झारखंड में आदिवासी, वनवासी, सरना, सनातन, धर्मांतरण, डिलिस्टिंग कई मुद्दे हैं और ये अभी बैठने वाले भी नहीं है। जरूरत है कि आराम से बैठे आदिवासी समाज और सोचे कि उन्हें चाहिए क्या और क्या नहीं चाहिए, क्या गलत हो रहा है। उन्हें सोचना होगा, देखना होगा कि उनके इर्द गिर्द जो अनुभवी आदिवासी समाज के लोग हैं, जैसे चंपई सोरेन हो गए जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी कह रहे हैं कि आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, क्या है समझना नहीं चाहते हैं। बहरहाल फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार।